जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, भारतीय प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने आज पुंछ कंस्टिट्यूंसी से डीडीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से फार्म भरा है। मैं फार्म भर के आ गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो गरीब की डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें थी वो इन लोगों को ना तो बताई जाती थी, ना लोगों को उस स्कीमों का पता होता था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गरीब पब्लिक के लिए बेशुमार स्कीमें, हर किस्म की स्कीमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके 500 रुपये पेंशन जो लेडीज़ के लिए है, यानी ये अगर मैं बताऊं तो वो बड़ी लंबी तफसील है, उनके बारे में किसी पार्टी ने आज तक ना बताया है। और भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद जो है वो गरीब परवरी, यानी गरीबों के लिए जो भी सहूलियत है वो देना है और रिश्वतखोरी को ख़त्म करना है। मैंने उसी लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन गरीब पब्लिक का डेवलपमेंट करना चाहता हूं। उसी मुद्दे पर मैंने फार्म भरा। देखें, जो मुझे एक मुसलमान होने की हैसियत से जो ज़कात या उशर का जो पैसा मैं अपने पड़ोसियों गरीबों को दे सकता था वो बहुत कम है उससे लोगों में। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सरकार बन के आई है और उनका मेन मकसद जो है वो गुर्बत दूर करना है और रिश्वतखोरी ख़त्म करना है। तो उसके लिए लोगों को ये स्कीमें नहीं बताई जाती थी, इसलिए वहाँ मैं इतनी मदद लोगों की नहीं कर सकता था। अब जो सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं उनकी जानकारी लोगों को बताई है और इसलिए मैं, ताकि उनका जैसे कि हेल्थ कार्ड यहाँ 2014 में शुरू हुआ था, मगर आधा % क्या 0.01% भी लोगों को उसका इल्म नहीं था। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सिफारिश करवा के गवर्नर और होम मिनिस्टर के पास पहुंचा तो 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड जो है उसकी सैंक्शन मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, बन रहा है। जिन्होंने 70 साल राज किया और अब फिर वो गुमराह करने लोगों को, तो क्या करना? देखें, 70 साल लोगों को ये गुमराह करते गए हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर यहाँ जब तक भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, दूर दराज लोगों को पता ही नहीं होता था कि शहर क्या होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्कीमें, सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई और देहात का 80% लोगों को कनेक्ट किया गया और लोगों को पता चला कि ये गवर्नमेंट क्या करती है। ये जो दूसरी गवर्नमेंटें बनाती रही हैं वो अपना कुंबा परवरी और अपनी खुशहाली के लिए गरीब का किसी ने ख्याल नहीं रखा। हमारे प्रधानमंत्री, जिसको 500 रुपये की कदर है कि अगर किसी लेडी को 500 रुपया ज़रूरत है तो उसके लिए पेंशन 500 रुपया उसके अकाउंट में डालना, किसी दूसरे खाते में या किसी लीडर या किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, डायरेक्ट गरीब लोगों के अकाउंट में डालना है। तो वो गुमराह करते आए हैं। आज आपने देख लिया कि ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मज़हब के नाम से कह के लोगों को हटका देते थे। आप देखो, अब वो पार्टियां भी यहाँ फार्म भरने के लिए आ रही हैं तो उनके साथ पब्लिक कितनी है, हमारे साथ कितनी है, लोग जानकारी जान चुके हैं कि ये हमें धोखेबाजी से हमारी डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा वो पुंछ में इनकलाब लगा के दिखाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में वो पूरा नक्शा बदल जाएगा। देखें, भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर में आपको पता है मिलिटेंसी है और ये पिछले 20-25 साल से हर घर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी का बच्चा नहीं मारा, बाप नहीं मारा, भाई नहीं मारा। तो वो लोग हैं। अब थोड़े थोड़े लोग आगे आ रहे हैं वहाँ, क्योंकि जमहूरियत पूरी तरीके से अभी जब मोदी सरकार
5 साल अपना ये टनवर पूरे करेगी तो कंप्लीट जमहूरियत जो है वो कश्मीर में भी आपको नज़र आएगी, और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पुंछ में नज़र आ रही है ऐसे कश्मीर में भी नज़र आएगी।